वेलकम फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एमपीएस मोटिवेटर्स पर। माई सेल्फ मुकेश कुमार पांडे। वेल फ्रेंड्स, आज के सेशन में एमपीएस मोटिवेटर्स के थ्रू हम लेकर हाजिर हैं ट्रांसलेशन मेथड्स हिंदी टू इंग्लिश। सो वेल फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम देखेंगे हिंदी के कुछ अलग अलग सेंटेंसेज को अंग्रेजी में अनुवाद करते हुए विथ सुटेबल स्ट्रक्चर्स। देखेंगे आज के सेशन में हिंदी के अलग अलग सेंटेंसेस को और अंग्रेजी में उनके बनावट, उनके स्ट्रक्चर के साथ अंग्रेजी में उसका अनुवाद भी हम करेंगे। तो चलिए आज के सेशन में बने रहिए एमपीएस मोटिवेटर्स के साथ और हम देखेंगे लगभग 3 to 4 यानी 3 से 4 अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर्स जिसको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हुए। चलिए शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है आप सभी फ्रेंड्स व्यूअर्स से जुड़िए हमारे चैनल के साथ, एमपीएस मोटिवेटर्स के साथ। घर बैठे अपनी प्रतियोगिता, परीक्षा अथवा किसी भी प्रकार की एग्जाम की तैयारी के लिए एमपीएस मोटिवेटर्स के थ्रू इजीली वे में सहायता लीजिए। चाहे वो बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा हो या नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा 2 हो अथवा सीटेट हो या फिर किसी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा हो या एकेडमिक क्लासेस यूकेजी से लेकर के +2 तक, अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग एक्सपर्ट के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कुछ चुनिंदा सेंटेंस है जिसको हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए। सो वेल फ्रेंड्स, नाउ लुक ऑन द बोर्ड। 3 सेंटेंसेज जो बोर्ड पर मैंने लिखा है ये एक ही स्ट्रक्चर के हैं, एक ही प्रकार के हैं। आइए देखते हैं इनको। फर्स्ट, सीता को स्कूल जाना चाहिए था। सेकेंड, राम को भोजन बनाना चाहिए था। एंड थर्ड, भारत को आज का मैच जीतना चाहिए था। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सेंटेंसेज में चाहिए का प्रयोग किया गया है और उसके अंत में था लगा हुआ है, चाहिए था, पास्ट टेंस। इस प्रकार के सेंटेंसेज हमें यह इंडिकेट करते हैं कि कार्य नहीं हुआ। कार्य करना चाहिए था परंतु कार्य नहीं हुआ, या कह सकते हैं अफसोस करने के लिए अफसोस लोग करते हैं, यह काम होना चाहिए था, यह काम करना चाहिए था परंतु कार्य नहीं किया गया। सेम मीनिंग यहाँ पर प्रत्येक सेंटेंसेज में दिया हुआ है। सीता को स्कूल जाना चाहिए था लेकिन सीता विद्यालय नहीं गई, सीता स्कूल नहीं गई, इसका मीनिंग यही हुआ। सेकेंड, राम को भोजन बनाना चाहिए था परंतु राम ने भोजन नहीं बनाया। तो जब इस प्रकार के सेंटेंसेस आपको मिले तो आप यह समझिए कार्य करना चाहिए था परंतु कार्य नहीं हुआ। और इस तरह के जब सेंटेंसेस आपको मिलेंगे, आइए देखते हैं स्ट्रक्चर। सो वेल फ्रेंड्स, दिस इज द स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। एक रिमार्केबल बात यहाँ पर है, इंपॉर्टेंट मैटर, हैव। कोई भी मॉडल वर्ब जब आता है सेंटेंस में उसके बाद हैव का प्रयोग करते हैं, हैज का नहीं। तो शुड मॉडल वर्ब है और इसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद V3 आएगा। जैसे कैन हैव, मस्ट हैव, मे हैव, यानी मॉडल वर्ब के बाद हैव का प्रयोग होता है, हैज का प्रयोग नहीं होता है। तो आइए अब देखते हैं 1 by 1 ट्रांसलेट करते हैं। सीता को स्कूल जाना चाहिए था। सीता शुड हैव गॉन टू स्कूल। राम को भोजन बनाना चाहिए था। राम शुड हैव कुक्ड फूड। एंड थर्ड, भारत को आज का मैच जीतना चाहिए था। इंडिया शुड हैव ऑन टुडे मैच। सो फ्रेंड्स, जब इस प्रकार के सेंटेंसेस मिलेंगे, स्ट्रक्चर आपके सामने, शुड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हैव और V3 लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और इस स्ट्रक्चर पर आप इस तरह के सेंटेंसेस को एकदम इजी मेथड में बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मेथड नंबर 2। सो वेल फ्रेंड्स, दिस इज द मेथड नंबर 2। देखते हैं मेथड नंबर 2 के अंतर्गत कुछ सेंटेंसेस को, और हमने 3 सेंटेंसेस बोर्ड पर लिखे हैं। फर्स्ट, राम क्रिकेट खेला करता था। सेकंड, सीता स्कूल जाया करती थी। एंड थर्ड, मैं पढ़ाया करता था।
सो फ्रेंड्स, इस तरह के जब सेंटेंसेज आपको हिंदी में मिले तो आप यह समझ लें कि ये कार्य बहुत पहले हुआ करता था, पास्ट टाइम में, समय बीत चुका है, आज यह कार्य नहीं हो रहा है। कभी, वंस इन द टाइम, कभी लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत पहले कह सकते हैं, या मच एगो, बहुत पहले, मैं विद्यालय जाया करता था। वंस इन द पास्ट, एक समय था जब मैं विद्यालय जाया करता था और यह मेरा कार्य हमेशा होता था, प्रतिदिन होता था, रेगुलर होता था। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेला करता था। एक समय था जब सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता था, लगातार खेलता था, हमेशा खेलता था। आज कार्य नहीं हो रहा है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो बोर्ड पर दिए हुए हैं एक्सप्रेस करते हैं बीते समय में वह कार्य अक्सरहा होता था, लगातार होता था, चलता रहता था। आज प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टाइम में यह कार्य नहीं हो रहा है। तो आइए इस तरह के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर और उसके सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, द सुटेबल स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। यूज्ड टू का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे, उसके बाद V1 का प्रयोग करेंगे। ये यूज्ड टू का प्रयोग करने से ये इंडिकेट हो गया कि हमारा कार्य बीते समय में होता था, किसी के द्वारा किया जाता था। अभी प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट टेंस में यह कार्य नहीं हो रहा है। आइए बनाते हैं। राम क्रिकेट खेला करता था। राम यूज टू प्ले क्रिकेट। सीता स्कूल जाया करती थी। सीता यूज टू गो टू स्कूल। एंड थर्ड, मैं पढ़ाया करता था। आई यूज टू टीच। तो बहुत पहले अगर कोई कार्य होता था, किया जाता था, उसको आज वर्तमान समय में अगर हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो यही स्ट्रक्चर का हम यूज करेंगे और इस तरह के सेंटेंसेस हिंदी एंड अंग्रेजी का हम यूज कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं, चलते हैं मेथड नंबर 3 पर। सो वेल फ्रेंड्स, दिस इज द मेथड नंबर 3। देखते हैं एग्जांपल्स। इस तरह के एग्जांपल्स, मुझे दिल्ली जाने में आपत्ति नहीं है, मुझे पढ़ाने में आपत्ति नहीं है, मुझे खाना पकाने में आपत्ति नहीं है। इस तरह के सेंटेंसेस ये एक्सप्रेस करते हैं कि किसी कार्य को करने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, अर्थात मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप सब्जेक्ट के जगह पर किसी का भी नाम दे सकते हैं, नाउन भी दे सकते हैं, प्रोनाउन भी दे सकते हैं। राम को पटना जाने में आपत्ति नहीं है, सीता को खाना बनाने में आपत्ति नहीं है, मुझे पढ़ाने में आपत्ति नहीं है, अर्थात किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इस तरह के कार्य करने के लिए। ये एक्सप्रेस होता है इस प्रकार के सेंटेंसेस से। आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। सो फ्रेंड्स, दिस इज द स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस डोंट माइंड और डजंट माइंड। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग में डोंट माइंड का प्रयोग करेंगे या डजंट माइंड का प्रयोग करेंगे, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट कहे प्लस अदर वर्ड कहें। डोंट माइंड, डजंट माइंड, ये एकदम रहना कंपलसरी है, रहना जरूरी है। उसके बाद V4 का प्रयोग करना है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड आप कर सकते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस डोंट माइंड और डजंट माइंड प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। आइए देखते हैं सेंटेंस नंबर फर्स्ट। मुझे दिल्ली जाने में आपत्ति नहीं है। आई डोंट माइंड गोइंग टू दिल्ली। मुझे पढ़ाने में आपत्ति नहीं है। आई डोंट माइंड टीचिंग। एंड थर्ड, मुझे खाना पकाने में आपत्ति नहीं है। आई डोंट माइंड कुकिंग फूड। तो इस तरह के सेंटेंसेस जहाँ पर सब्जेक्ट में नाउन हो अथवा प्रोनाउन हो, कार्य करने में कोई आपत्ति नहीं है, अर्थात कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुसीबत नहीं है, तो आप इस तरह के सेंटेंसेस का यूज अपने डेली एक्टिविटीज, बोलचाल के भाषा में कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं स्ट्रक्चर नंबर 4। वेल फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर नंबर 4 में ये सेंटेंसेस, नाउ लुक ऑन द बोर्ड। राम पटना गया होगा, सीता स्कूल गई होगी, वे लोग क्रिकेट खेले होंगे। एक पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस हो रही है, संभावना एक्सप्रेस हो रही है कार्य होने की। राम पटना गया होगा, राम के द्वारा जो कार्य होना है उसकी एक संभावना व्यक्त हो रही है। मोहन दिल्ली गया होगा,
और ये संभावना खुद के ऊपर एक्सप्रेस नहीं होती है। इसमें हम सब्जेक्ट के जगह पर खुद, मैं और हम लोग का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी, ये संभावना दूसरों पर लागू होती है। इसलिए जब भी हम यहाँ पर सब्जेक्ट देंगे, वो मैं और हम लोग का प्रयोग नहीं करेंगे, कोई अदर नाउन होगा या कोई अदर प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है, राम पटना गया होगा, सीता स्कूल गई होगी, वे लोग क्रिकेट खेले होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस से ये एक्सप्रेस नहीं हो रहा है कि कार्य हुआ कि नहीं हुआ। एक पॉसिबिलिटी है, एक संभावना है, बस संभावना व्यक्त हो रही है। मोहन परीक्षा दिया होगा, राम पास किया होगा, परीक्षा दिया कि नहीं दिया ये जानकारी नहीं है। राम पटना गया कि पटना नहीं गया, इसकी जानकारी नहीं है। एक पॉसिबिलिटी है, संभावना है कार्य होने की, बस इतना ही इस प्रकार के सेंटेंसेस से ये जानकारी मिलती है। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर। सो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए सब्जेक्ट के साथ मे का प्रयोग करना होगा, प्लस हैव प्लस भी3 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। मे हैव भी3, कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ मॉडल वर्ब में और मे के साथ हैव प्लस भी3 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड का प्रयोग करना होगा। और जैसा मैंने स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट में बताया है, किसी भी मॉडल वर्ब के बाद हैव का प्रयोग करते हैं, हैज का प्रयोग नहीं होता है। इसलिए कोई भी मॉडल वर्ब हो, अगर वो पास्ट टेंस में यूज करते हैं तो उसके साथ हैव लगाएंगे प्लस भी3 का प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स। राम पटना गया होगा, राम मे हैव गॉन टू पटना। सीता स्कूल गई होगी, सीता मे हैव गॉन टू स्कूल। वे लोग क्रिकेट खेले होंगे, दे मे हैव प्लेड क्रिकेट। सो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस मे है भी3 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो आज के सेशन में 4 अलग अलग प्रकार के हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करते हुए आपने देखा एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से। 4 स्ट्रक्चर्स, सुटेबल स्ट्रक्चर्स, जिसमें हिंदी टू इंग्लिश स्ट्रक्चर के माध्यम से हमने ट्रांसलेट किया। इस तरह के अनगिनत स्ट्रक्चर्स जो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। 10 to 15 मिनट्स का समय निकालिए, जुड़िए हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एमपीएस मोटिवेटर्स के साथ। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। घर बैठे हर एक सब्जेक्ट्स का एक्सपर्ट टीचर के द्वारा स्टडी। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आप लोगों के लिए एकदम से फ्रूटफुल होगा। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगे, लाइक कीजिए हमारे इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, उससे आप फ्रूटफुल होइए, लाभान्वित होइए। अपने ग्रुप्स, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इस तरह के कुछ और हिंदी के सेंटेंसेस को अंग्रेजी में अनुवाद करते हुए आप सभी के लिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।